नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी सीईटी के अच्छे से जोर शोर से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी का एक और टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे बार बार एचएसएससी क्वेश्चन पूछती है। पीछे आप उठा के देख लेना, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं ये सारे टॉपिक क्लियर करके जाता था जिससे मेरे एग्जाम क्लियर हुए हैं और आपके भी एग्जाम क्लियर हो सकते हैं अगर आप ये टॉपिक क्लियर करोगे तो। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन एक एक नंबर हमारा एग्जाम में बनवा देते हैं, तो आप ये जरूर क्लियर करके चलें। ठीक है। अरे देखो, आपका एग्जाम में आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप हर चीज को टच करने की कोशिश करोगे। मतलब आपको छोटे छोटे टॉपिक जो किसी को नहीं बताना है कोई बताएगा, मैं आपको सिर्फ वो पढ़ाने वाला हूँ। तभी कहता हूँ जो सिलेक्टेड बंदे हैं उनसे राय लो, उन्होंने क्या पढ़ा था, क्या कुछ एग्जाम में आता है, तो उसी हिसाब से। अगर आज मैं आपको वाच्य का टॉपिक करवाने वाला हूँ, आप सर्च करके देखो एचएसएससी के पीछे का एग्जाम में वाच्य का नहीं आया हो तो, लेकिन वाच्य पढ़ के कोई नहीं जाएगा। और आपको वाच्य की सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट में पूरे वाच्य सिखा दूंगा। ठीक है। तो वीडियो को, क्लास को संपूर्ण देखा करो और अच्छे से जाके पढ़ा भी करो, क्लास के नोट्स बनाया करो कॉपी में और फिर पढ़ा करो। मैं भी आपके लिए नोट्स बनाए लेके आता हूँ, तो आप नहीं पढ़ सकते नोट्स बना के। ठीक है। नोट्स बनाए पढ़ा करो भाई। तो ये टॉपिक है आपका, सॉरी गलत लिख दिया। आपका टॉपिक है वाच्य। वाच्य वाच्य का टॉपिक है। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है। और पीछे तो एचएसएससी पूछती थी, पिछली बार का सीईटी तो चलो एनटीए ने लिया था, उसमें नहीं पूछे, लेकिन एचएसएससी बहुत पूछती है इसके बारे में। तो एचएसएससी का इसमें से पूछा जाता है, तो 1 नंबर अपना इससे भी पक्का कर सकते हैं आप। ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं क्लास। वाच्य है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? सबसे पहले तो 3 डंडी लगा दी, तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। वाच्य के भेद होते हैं 3 भेद। ठीक है भाई। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? कृतवाच्य। आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, आपको ऐसा लगेगा भाई हमें यहाँ क्या टॉपिक है, एक बार क्लास देख लेना तो ही आ जाएगा आपको टॉपिक। ऐसा बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं इसमें। अगला है क्रमवाच्य। अगली आपकी क्लास आएगी हरियाणा के बजट पर। ठीक है, बजट की बहुत बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अगला है भाववाच्य। तो दोस्तों, वाच्य के 3 भेद होते हैं, करतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। अब तक तो थी वाच्य की डिटेल। अब हम बात करेंगे जो वाच्य के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं इनकी पहचान। तो दोस्तों, ये आपके लिए ट्रिक मान लो या पहचान मान लो या आप ट्रिक समझो, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज बताने वाले हैं जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसमें या तो कुछ नहीं आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। एक बार देखना, आपको समझ में आएगा। आगे उदाहरण दूंगा ना तब समझ में आएगा। क्लास एक बार देखना, इसमें या तो कुछ नहीं आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्रमवाच्य में। क्रमवाच्य में या तो से आएगा या दोबारा आएगा, या तो से आएगा या दोबारा आएगा। ठीक है। बहुवचन में से नहीं नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको से नहीं। ये इसकी है पहचान मान लो या ट्रिक मान लो। या तो कुछ नहीं आएगा या नहीं आएगा, या से आएगा या दोबारा आएगा, या से नहीं आएगा। बोलो, क्लियर यहाँ तक? अब आपको एक एक उदाहरण दिखूंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज मिटाने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोटा ही टॉपिक है, एक बार में बोर्ड पे आ जाएगा। अब हम लेते हैं उदाहरण। तीनों का उदाहरण लिख रहा हूँ, तीनों का उदाहरण नहीं, सॉरी 3 उदाहरण लिख रहा हूँ। अमित पढ़ता है। ठीक है भाई, अमित मेरे भाई का नाम है तो मैं अमित से ले लेता हूँ क्योंकि वो पढ़ता है वो भी भाई। फिलहाल तो उसने 2-3 एग्जाम उसने भी करेक्ट किए रखे हैं, लेकिन वो अब एचएसएससी कलर की जॉब कर रहा है और आगे भी तैयारी कर रहा है आपके साथ सीईटी की। शायद वो भी मेरी क्लास देखता होगा, डेली देखता है वो भी। तो
एक ले लेते हैं अमित पढ़ता है। एक ले लेते हैं अमित से पढ़ा जाता है। एक अमित पढ़ता है, एक अमित से पढ़ा जाता है। एक अमित से नहीं पढ़ा जाता है। वैसे तो ये वाक्य गलत है, अमित तो पढ़ता बहुत है, अमित से पढ़ा नहीं जाता है, ये गलत है, बहुत पढ़ता है भाई। ठीक है, तो ये है 3 वाक्य। अब हम तीनों में आपको उदाहरण के साथ समझा दूंगा। इतनी छोटी सी क्लास थी एक वीडियो में आपको। अब देखो आपको कैसे समझ में आएगा। इसमें मैं लिखता हूं करितवाच्य, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूं कर्मवाच्य, इसमें मैं लिखता हूं भाववाच्य। कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, कुछ को अब मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों करतवाच्य की पहचान पे चलो। करतवाच्य की पहचान है या तो कुछ नहीं या ने। तो यहाँ पर न तो नहीं आया, तो यहाँ पर कुछ नहीं आया। ठीक है, होगी। कर्मवाच्य की पहचान है से या दोबारा, तो यहाँ क्या आ गया से। ठीक है, हो गया। भाववाच्य की पहचान है से नहीं, तो यहाँ क्या आ गया से नहीं। बोलो, मिलेगी ऐसी ट्रिक कहीं? कहीं नहीं मिलने वाले भाई, कोई नहीं करवाने वाला। और पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं, अब भी आ सकते हैं, कुछ नहीं पता कब आ जाए, तो इसलिए बता रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ। देखो, इसमें कुछ नहीं आया तो कर्तवाच्य, इसमें से आ गया तो कर्मवाच्य, इसमें से नहीं आया तो भाववाच्य। मेरे को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको ये ट्रिक दे दी है, पहचान दे दी है, आप ये रखो। मेरे को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ठीक कर दोगे। ठीक है, आप अपने आप टिक लगा दोगे ऑप्शन में। और एक भाई, बहुत सारे बच्चे एक क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना। मैं तो ये कहूंगा थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। जो वाक्य शुद्ध करने का टॉपिक आता है, वाक्य शुद्ध, इससे एचएसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है। जैसे कि चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूं आपको आगे वाक्य शुद्ध का। स्क्रीनशॉट लो एक बार जल्दी भाई, टाइम दे देते। एक दो स्टूडेंट के दिक्कत रहती है, स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं मिलता, तो उनके लिए फुल टाइम है भाई, आराम से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, चलें। इतना अच्छे से टॉपिक करवाया आपको, ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। 2 मिनट का टॉपिक, और करवाता कोई नहीं, अच्छे से कोई नहीं करवाता है। एक भाई वाक्य शुद्ध, ये बता रहा था आपको, वाक्य शुद्ध। जैसे हम ले लेते हैं राम ने खाया खाना, तो ये वाक्य गलत है, इसका सही होगा राम ने खाना खाया। 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको ये बताना है। तो ऐसे शुद्ध अशुद्ध जो वाक्य आते हैं वो भी आपको करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास आपकी वाच्य की यहीं तक थी, अच्छे से समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ। और भी अच्छे से आपको आगे और भी अच्छी क्लासें देने की कोशिश करूंगा, तो आप थोड़ा मेरे को एक मोटिवेट करें ताकि मैं मोटिवेट रह सकूँ। आपकी आज की क्लास यहीं तक, सभी बच्चों को जय हिंद, राम राम।